जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आते हैं। तो इस बार हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है। जैसा कि आपको पता चल रहा है, निमोनिया। आज हम डिस्कस करेंगे निमोनिया बीमारी के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। निमोनिया निमोनिया एक जो है बैक्टीरियल डिजीज है। कहने का मतलब जो है, निमोनिया बीमारी जो है बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है, यानी जीवाणु से संबंधित एक बीमारी है। जीवाणु द्वारा होने वाला एक रोग है। निमोनिया बीमारी जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए निमोनिया बीमारी किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ध्यान रखेंगे, बताना है आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। निमोनिया बीमारी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है। इसके संक्रमण के क्या कारण है, संक्रमण कैसे होता है? अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया बीमारी हो जाती है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है यह बीमारी कैसे फैलती है। दूसरा ये भी ध्यान रखेंगे कि निमोनिया बीमारी है, यह एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का मतलब क्या हुआ कि अगर मान के चलिए ये कोई व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलता है उसे संक्रामक बीमारी कहते हैं। तो निमोनिया जो है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। निमोनिया कैसी बीमारी है? तो संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है। कैसे जाती है? तो ध्यान रखेंगे, रोगी व्यक्ति, अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो अगर उसके आसपास में, मान के चलिए यह एक रोगी व्यक्ति है और इस रोगी व्यक्ति के बगल में कोई स्वस्थ व्यक्ति है जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो उसके बगल में अगर रोगी व्यक्ति है तो रोगी व्यक्ति के द्वारा खांसने से जो निमोनिया बीमारी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, कहने का मतलब ये जो जीवाणु होते हैं खांसने से या छींकने से बाहर आते हैं और वह ड्रॉपलेट्स जो है वायु में, हवा में जो है फैलता है और जो है स्वस्थ व्यक्ति के जो है सांस लेने से वह ड्रॉपलेट्स जो है स्वस्थ व्यक्ति में जो है प्रवेश कर जाता है। कहने का मतलब, तो रोगी व्यक्ति के आसपास में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके ड्रॉपलेट्स हवा में आते हैं और हवा के बाद जो है सांसों के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है और इस तरह से स्वस्थ व्यक्ति जो है निमोनिया बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे ध्यान रखना है कि फेफड़े में जो है फेफड़ा में उपस्थित होता है वायु कोष्ठक, जिसको एल्वियोली कहते हैं। यानी कि फेफड़ा की इकाई भी जो है एल्वियोली को कहा जाता है, वायु कोष्ठक को कहा जाता है। वायु कोष्ठक में क्या होता है, एक तरल जो है रहता है, उसमें एक तरल जो है द्रव्य भरा रहता है। वह द्रव्य जो है क्या हो जाता है, सूख जाता है। किस बीमारी में? तो निमोनिया बीमारी में। ध्यान रखेंगे, जैसे ये फेफड़ा है, तो फेफड़ा में छोटे छोटे इस तरह से जो है वायु कोष्ठक होते हैं, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। इस एल्वियोली में जो है आरबीसी प्रेजेंट होता है। यह आरबीसी क्या करता है, जो है श्वास द्वारा जो है ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण किए गए श्वास में उपस्थित ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो है ट्रांसपोर्ट कराता है बॉडी में। तो एल्वियोली में जो तरल भरा रहता है उस तरल को सुखा देता है। कौन सा जो है बैक्टीरिया? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिससे रोगी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो ध्यान रखेंगे, लक्षण इस बीमारी के क्या लक्षण हैं? तो तेज बुखार, जो व्यक्ति निमोनिया बीमारी से ग्रसित होता है उसको तेज बुखार होता है। सांस लेने में जो है दिक्कत आती है, कठिनाइयां आती है और फेफड़े में सूजन हो जाता है। फेफड़े में क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे। इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, यानी इस पर कंट्रोल कैसे करेंगे? तो ठंड से बचाव, यानी कि ज्यादा जो है ठंड में नहीं रहना है, ठंड से जो है बचाव करना है। उसके बाद रोगी व्यक्ति द्वारा जो है उपयोग में लाए गए बर्तन, जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति घर में क्या है, निमोनिया बीमारी से ग्रसित है, तो निमोनिया बीमारी से ग्रसित व्यक्ति अगर क्या करता है, जिस थाली में भोजन करता है उस थाली में जो है स्वस्थ व्यक्ति भोजन ना करें। उसके द्वारा उपयोग में लाए गए कपड़े का उपयोग नहीं करना है।
ऊपरे उसके द्वारा जो है उपयोग किए गए रुमाल का उपयोग नहीं करना है, उसके द्वारा जो है उपयोग किए गए बिस्तर का उपयोग नहीं करना है। ये सब चीजों का ध्यान रखना है, साफ सफाई रखना है, ठीक है, और रोगी व्यक्ति के आसपास नहीं रहना है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। उसके अलावे जो है इस बीमारी में कुछ प्रतिजैविक डॉक्टर के माध्यम से दिए गए जो है प्रतिजैविकों का उपयोग करना है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एम्पोक्सिन हो गया और मोनोसोप वगैरह बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो इस बीमारी में उपयोग किए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है और आसपास में साफ सफाई जो है बरतना है। तो इससे बनने वाले जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि निमोनिया बीमारी जो है किससे होता है, तो जो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। किस प्रकार की बीमारी है निमोनिया, तो संक्रामक बीमारी है। किस बैक्टीरिया के कारण जो है निमोनिया बीमारी होती है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा होती है। क्या होती है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा होती है। फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। फेफड़ा में कौन सा जो है भाग प्रभावित होता है, तो एल्वियोलाई प्रभावित होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।